परीक्षित जी और नारी शक्ति महिला समाज जिनके पावन प्रयास से 9 दिवसीय राम कथा का मंगलमय आयोजन किया गया है और आप सबकी साधना, आप सबकी तपस्या, आपका मेहनत राम कथा के रूप में साकार होकर के हमको आपको फल देने के लिए प्रस्तुत हो रहा है। क्योंकि साधना तपस्या करने पर ही जीवन में चमत्कार आता है, तपस्या करने पर ही जीवन में तेज आता है, तप करने पर ही जीवन में प्रकाश और सफलता की प्राप्ति होती है। हम आप सब यहाँ बैठे हुए हैं भगवान की मंगलमयी कथा के श्रवण के लिए, तो यह पावन सत्संग लाभ हमको आपको प्राप्त हो रहा है। यह जो सत्संग लाभ हमको आपको मिल रहा है, इस पे यदि हम थोड़ा सा विचार करें, क्योंकि समय हो गया है, बस महाराज जी का आदेश का पालन करना है, केवल सूत्र रख के चलेंगे। कल फिर जैसे गुरु जी की आज्ञा बिल्कुल समय पूर्व में आ जाऊंगा, 1 से 2:30 तक सेवा करूंगा, फिर महाराज जी के कथा का आनंद हम आप सब लेंगे। तो यह जो सुंदर अवसर हमको प्राप्त हुआ है भगवान के मंगलमय कथा के आयोजन करने का और उसी के ब्याज से कथा सुनने का सौभाग्य मिला है, तो यह कैसे मिला? क्या केवल आपने सोचा, कुछ हमारे माताओं ने, बहनों ने प्रयास किया और कथा का योग लग गया, क्या इतनी सी बात है? इतनी सी बात नहीं है। जब कभी भी इस संसार में किसी भी जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है तो उसमें सबसे बड़ा कारण होता है भगवान की कृपा। भगवान की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। पत्नी मिलती है प्रारब्ध से, भाग्य से, पति मिलता है प्रारब्ध से, भाग्य से, पुत्र मिलता है प्रारब्ध से, भाग्य से, बेटी मिलती है प्रारब्ध से और भाग्य से, धन मिलता है, सम्मान मिलता है प्रारब्ध से, भाग्य से, किस्मत से, और सत्संग मिलता है तो भगवान की कृपा से। बोल लखन सिया रामचंद्र की। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुलभ कैसे होता है? तो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक किसी जीव पर भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसमें आपका पुण्य बल भी शामिल है। आपका पुण्य कैसे शामिल है? तो आपने जो इस जन्म में पुण्य किया है, पिछले जन्म में जो पुण्य किया है और पिछले पिछले जन्म में जो पुण्य किया है, वो सारे पुण्यों ने मिलकर के सामूहिक प्रयास किया है, तब सत्संग मिला। भागवतकार व्यास जी कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब किसी भी जीव के जन्म जन्मांतर के, एक जन्म 2-4 जन्म नहीं, सैकड़ों जन्मों के पुण्य इकट्ठा होते हैं और उदय होते हैं पुण्य। जब पुण्य उदित होते हैं, जैसे भगवान सूर्य का उदय होता है तो प्रकाश मिलता है, शीतलता दूर होती है, तेज मिलता है, गर्मी मिलती है, वैसे ही किसी भी जीव के कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब क्या मिलता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब हमारे बहुत जन्म का पुण्य फल उदय होता है तब सत्संग की प्राप्ति होती है, हमको भगवान की कथा की प्राप्ति होती है। आप श्रृंगेरी जाएं और श्रृंगेरी में श्रृंगेरी के शंकराचार्य भारती तीर्थ महाभाग का दर्शन हो जाए, ये आपके पुण्य का प्रभाव है। और जब संत चल करके स्वयं आपके गांव में आ जाएं, संत चल करके आपके नगर में आ जाएं और उसके बाद संत का दर्शन हो, तो भगवान की कृपा है। बोलो संत भगवान की। मान लीजिए आपकी दवाई का बिल 6,000 रुपए आता है, अब वो सिर्फ 2,000 रुपए हो सकता है। कृपा है। बोलो संत भगवान की। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। यहाँ महाराज जी
शंकराचार्य भगवान की बड़ी कृपा रही थी। शंकराचार्य भगवान का मंगल में आगमन होता है। अभी रायपुर में पुरी के शंकराचार्य भगवान पधारे हैं। 14 से 30 तारीख तक सुदर्शन आश्रम में उनके दर्शन गोष्ठी का लाभ मिलेगा। दिवाली में ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान आते हैं। तो जब संत भगवान आकर के हमको दर्शन देते हैं, उस समय जो दर्शन मिलता है वो भगवान की कृपा है। और जब हम जाकर के संत भगवान का दर्शन करते हैं वो पुण्य का प्रभाव है। बोलिए संत भगवान की। अभी महामंडलेश्वर महाराज जी हमारे पंडरिया में आए हैं। श्री श्री महंत जी पंडरिया में आए हैं, आकर के हमको दर्शन दे रहे हैं। ये किसका प्रभाव है? बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, ये भगवान की कृपा है। और जो मंगलमय कथा का आयोजन हम आप लाभ ले, किसका प्रभाव है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलभते पुरुषो यदा वै। ये जन्म जन्मांतर के पुण्य का फल है जो राम कथा के रूप में प्राप्त हो रहा है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, विवेक नहीं होगा, उस विवेक की हमारे जीवन में क्या भूमिका और क्या लाभ है, विवेक से हमको क्या फायदा होगा, विवेक क्यों चाहिए और कैसे कथा से प्राप्त होता है। क्योंकि समय और हो गया है, आप कहें तो मैं और सुना दूंगा, नहीं तो समय है तो जैसा कहें कल से बिल्कुल 1 बजे सेवा प्रारंभ हो जाएगी, तो समय अतिकाल हो गया है। इसलिए हमको इस मानव तन में बहुत सारी चीजें हैं जो हमको प्राप्त होती है। तो इस संसार में किसी के पास धन है, किसी के पास बुद्धि है, किसी के पास शरीर का बल है, किसी के पास मकान। भगवान की कृपा से संत भगवान का दर्शन हो रहा है, भगवान की कृपा से सत्संग मिला है, कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो कल से हमारे संगीतकार बंधुगण 12 बजे से संगीत की सेवा देंगे और 1 बजे से बिल्कुल समय पूर्व में आ जाऊंगा। 1 बजे से जैसे महाराज जी का आदेश 1 से 2:30 तक सेवा करेंगे प्रवचन के माध्यम से। उसके बाद जैसे महाराज जी का आगमन होगा, हम आप सब सुंदर कथा श्रवण करके अपने अपने जीवन को धन्य करेंगे। तो आए बस इन्हीं वाणी के साथ कि भगवान की कृपा से ही सत्संग मिला है और भगवान की कृपा से ही संत भगवान का दर्शन हो रहा है। शेष चर्चा कल करेंगे। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। आइए